नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी में मानसून सीजन शुरू होने से पहले जिले की लंबित आधी अधूरी सड़कों और सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी विजय कुमार चोगदंडे ने अब लोक निर्माण विभाग के साथ ही सिंचाई विभाग की कार्य प्रगति की स्थिति को टटोलने के लिए अधूरी पड़ी सड़कों के साथ ही तमाम निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण शुरू कर दिया। जिलाधिकारी ने इसी के तहत अधूरी लंबित सड़क कोड़ीखाल डूंगरी मोटर मार्ग का स्तरीय निरीक्षण किया है। इस दौरान ये भी निर्देश दिए गए कि सड़क का काम जल्द ही पूरा किया जाए। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। कुल जो कटिंग था 1300 मीटर का, उसमें से अभी उनका 1 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है और जो 7 स्कपर बनने थे, 4 स्कपर उसमें अभी बन चुके हैं। एक पुलिया का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य का प्रगति ठीक चल रहा है। संबंधित विभाग को मैंने ये निर्देश दिया है कि आप बरसात से पूर्व इस काम को पूर्ण कर लें। कोरोना वायरस के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बंद होने से व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नरेंद्रनगर के व्यापार उद्योग मंडल ने दुकानें खोलने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए कहा गया कि स्थिति सामान्य होती जा रही है, लिहाजा व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः खोलने के आदेश दिए जाएं। इस टाइम पे जो SOP लागू है उसके अनुसार 1 जून और 5 जून को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने थे, जो कि 8 से 11 बजे तक का समय था। इन व्यापारियों की ये मांग है कि जो प्रतिष्ठान खोले जाएं वो हमेशा खोले जाएं, मतलब डेली खोले जाएं और पूरा जितने लंबे टाइम तक ये खोलते थे उतने टाइम तक खोला जाए। तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। इसे जिला कार्यालय के माध्यम से वहाँ भेजने की कार्रवाई की जा रही है। व्यापार मंडल की ओर से माननीय उप जिलाधिकारी के महोदय से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से लॉकडाउन में यह मार्केट कुछ समय के लिए खोला जा रहा है, तो हमारी मांग है व्यापारियों की इस मार्केट को पूर्ण रूप से खोला जाए, क्योंकि मार्केट बंद होने से काफ़ी व्यापारियों को आर्थिक रूप से प्रभावित होना पड़ रहा है और उनके आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो महोदय से यही निवेदन है कि मार्केट को जल्द से जल्द खोलने की कृपा करें। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक एवं बीजेपी सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक शौर्य डोभाल के अथक प्रयासों से नरेंद्रनगर के श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट पहुंच चुका है। आपको बता दें कि शौर्य डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे हैं। शौर्य डोभाल ने उत्तराखंड को 2 ऑक्सीजन प्लांट दान देने का आग्रह मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक से किया था। को 500 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्राप्त हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य इस समय चल रहा है। लगभग 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 35 से 40 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी, कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क सेवा से काफी परेशान है, जिससे आम लोगों के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। कोरोना महामारी के बीच छात्र छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क न होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। टिहरी जिले के चंबा में भी व्यापारियों ने दुकानें खुलवाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार संघ ने कहा है कि 1 जून से सभी व्यापारी बाजार खोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। लॉकडाउन के में व्यापारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। बार बार बैंकों से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा ऋण जमा करो, ऋण जमा करो। अरे कहाँ से करेंगे भाई आपका ऋण जमा, जब हमारी दुकानें खुला नहीं है। उधर बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, टेलीफोन का बिल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से व्यापारी क्या करेगा? बच्चों की फीस, स्कूल की फीस देनी है, दूध के पैसे देने हैं, तो इस तरह से बिजली का पानी का बिल जमा करना है। इस तरह से व्यापारी एक आर्थिक मंदी की ओर है। हमारा सरकार से निवेदन है
कि आप अनलॉक करें और अनलॉक इस तरह से करें कि भाई कोरोना भी ना बढ़े और गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यापारी पालन करेंगे। व्यापार मंडल के आदेश के अनुसार कल हम लोगों ने प्रत्येक इकाई से माननीय बिराही जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार को चेताने के लिए कि हमारा व्यापारी बहुत परेशान है, बड़े कष्ट में है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। इसलिए ये घंटे और ये जो थाली बजा के सरकार को चेताने का, उनको जगाने का एक प्रयास किया गया है कि जल्दी हमारी व्यापारियों की समस्याओं को सुना जाए और एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, उनके बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएँ। जिला सैनिक कल्याण विभाग टिहरी ने चंबा में हंस फाउंडेशन के सहयोग से असहाय लोगों को राशन किट और पुलिस कर्मियों को मेडिकल और पीपी किट वितरित की। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल चंद्रवीर सिंह बिष्ट ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण विभाग और हंस फाउंडेशन के सहयोग से यहां पर लोगों को राशन किट और मेडिकल किट दी गई है। कल्याण के अधिकारी हैं यहाँ पर, जो हमारे कर्नल बिष्ट साहब हैं, बागदी जी आ रखे हैं यहाँ पर, जो उनका पूरा स्टाफ आ रखा है और उनके सहयोग से जो है जो यहाँ पर असहाय लोगों को जो है, विधवाएं महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, जो अभी यहाँ पे देखा होगा अपनी विकलांग था, उनको जो है यहाँ अपनी तरफ से जो है लोग जो है जो दे रहे हैं राशन, जो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं पुलिस वाले जो है, इन सभी भाइयों को जो है यहाँ पर जो है हम भोले जी महाराज और मंगला माता की तरफ से जो है जो यहाँ पर मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। कल्याण टिहरी गढ़वाल जो है हम अपने कंट्रीब्यूशन से सैनिक कल्याण ने जो है डिसीजन लिया कि जितने भी गरीब लोग हैं हमारे इलाके के, उनको हम जो है अपने जो राशन है वो हम उनको देंगे। और हमने परसों 1 तारीख को गुडोगी में दिया और नीचे कौन सा गांव था, किमाल गांव में एक विधवा को दिया। टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनई से संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धनई ने मुख्यमंत्री को इन सभी मांगों को पत्र प्रेषित करने के लिए और इनकी मांगों को जायज मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। जो इनकी मांग है बहुत ही वाजिब मांग है। ये 10-15 सालों से जो हमारे प्रदेश में जो बिल्कुल जो हमारे पर्वतीय जो अंचल हैं, जो दूरस्थ जो बैकवर्ड या दुर्गम जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के इन्होंने काम किया है। और आज जो सरकार इस समय जो भर्ती कर रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इसमें सहमति है, उनकी कहीं उनका स्वार्थ इसमें मुझे झलकता है। जो 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो ये वैकेंसी निकली है उनमें इनको समायोजित किया जाए। इन्होंने इतने साल तक सेवाएं दी है और लोगों की सेवा की है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ स्थित अपने कैंप कार्यालय में जिले के विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने सभी अधिकारियों को जिले के लिए प्रस्तावित योजनाओं का डीपीआर 2 महीने के भीतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक का जो उद्देश्य है कि जो भी हमारे राज्य सरकार की योजना है, सेक्टर की, जिला योजना की है, केंद्र पोषित योजना है, उन सब योजना की जो डीपीआर बननी है 2 महीने के अंदर का डीपीआर बननी चाहिए। 2 महीने के बाद यदि कोई परेशानी तो आप बताइए। ये मैंने सारे विभाग के अधिकारियों को बुला के तो उनकी जो समस्या थी उन समस्याओं का मैंने समाधान किया। 2 महीने के अंदर का डीपीआर बन के जल्दी से उनके टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। पिथौरागढ़ पुलिस को अवैध शराब की तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना बेरीनाग की पुलिस ने सेराघाट बैरियर के पास ये कामयाबी हासिल की। हमारे उस समय बैरियर पर तैनात आरक्षी प्रमोद कुमार ने अपने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसको रोका। चेक करने पर इस ट्रक में 327 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी अल्मोड़ा की ओर से पिथौरागढ़ की तरफ। और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
पिथौरागढ़ जिले के विवेकानंद कॉलोनी निवासी भावनानाथ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात करते हुए कहा है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सरकारी सस्ते गल्ले से राशन नहीं मिल रहा, जिससे उनके घर में खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने सस्ते गल्ले के विक्रेता पर राशन मांगने पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। सर हमें कहते हैं राशन के लिए दिक्कत हो रही है, घर में दिक्कत हो रही है, सासू माँ खत्म हो रही है, देवर जी के दोनों पाँव फ्रैक्चर हो रहे, कमाने वाले जो थे वो क्रियाकर्म कर रहे हैं और क्या कहते हैं कंट्रोल में जा रहे। कंट्रोल वाले कह रहे अगस्त को मिलेगा। हमारे 4 महीने का राशन गया तो कहाँ गया ये बताओ, आया तो होगा। फिर उसके बाद कहते गोदाम में गए, गोदाम वाले भगा रहे, कहते जाओ सरकार के पास जाओ। किस सरकार के पास जाए हम? अभी डीएम साहब से मिले हैं क्या? सर कह रहे कहते आ गए भला आप सरकार के पास, आप आपका वो हो जाएगा, कह रहे राशन मिल जाएगा। हम तो इधर ही आसरा लेके आए जहाँ हमें आसरा है। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी ने ख्याली पुलाव पकाकर महंगाई का अनोखे तरीके से विरोध जताया। दीपक तिवारी ने कहा कि मोदी राज में महंगाई के चलते मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुएं गरीब और आम जनता की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ऐसे में जनता को अब ख्याली पुलाव ही बनाना पड़ रहा है। आज युवा कांग्रेस द्वारा ख्याली पुलाव पकाकर महंगाई का यहाँ पर को विरोध किया गया है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, हर वस्तुएं महंगी होती जा रही है। पेट्रोल 100 से पार पहुंच चुका है। सिलेंडर की हम बात करें तो वो भी 1000 से पार पहुंच चुका है। ऐसी सारी वस्तुएं जो हम दिनचर्या में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें अब महंगी हो चुकी है। हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस तरह से यदि आपने महंगाई में नकेल नहीं कसी तो आपको आने वाले चुनाव में ये जनता ज़रूर जवाब देगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में माता मंगला और भोले जी महाराज के साथ ही हंस फाउंडेशन के द्वारा कोरोना महामारी को कम करने के लिए मेडिकल उपकरण और बड़ी मात्रा में दवाइयां पहुंचाई गई। हंस फाउंडेशन की ओर से जिला पंचायत सदस्य दिवाकर रावल ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को सामग्री सौंपी। फाउंडेशन द्वारा भोले जी महाराज और मंगला माता के आशीर्वाद से CHC बेरीनाग को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 300 PPE किट, 150 लगभग एप्रन और 28 हमें पल्स ऑक्सीमीटर और इसी के साथ में अभी लगभग 400 से 500 लोगों को कोविड किट वितरित करने के लिए सामग्री मिली है। हम आभारी हैं हंस फाउंडेशन का और साथ में रावल जी का, जिनके प्रयासों से बेरीनाग ब्लॉक में ये सामग्री हम तक पहुंची। धन्यवाद जिला पंचायत सदस्य श्री रावल जी का। रामनगर के ग्राम छोई निवासी 24 वर्षीय छात्र नेता गौरव फरत्याल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरव की मौत के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। गौरव वर्ष 2016 में रामनगर महाविद्यालय का NSUI का छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है। नहीं, ये हत्या नहीं है, इस पर अभी जांच चल रही है। ये एक्चुअली मामला सूबे का है। हमें मेमो आया था हॉस्पिटल से, जिसमें लिखा था कि मृतक गौरव फरत्याल पुत्र यशवंत सिंह निवासी छोई, इन्होंने जो है हैंगिंग, ब्रॉड डेड हैंगिंग में मेमो आया था। तो जो हमारे नाइट अफसर थे वो मौके पर गए थे, उनके द्वारा वहाँ जाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये फांसी लगाई है इसने। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामगंगा नदी में जलीय जीवों का दीदार करने के लिए काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। जलीय जीवों में शामिल ऊदबिलाव कॉर्बेट में बेहद संकटग्रस्त जलीय जीवों में आता है। आपको बता दें कि इस समय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रामगंगा नदी में 142 से ज्यादा ऊदबिलाव की संख्या है। इसके साथ ही मगरमच्छ और घड़ियाल भी हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऊदबिलाव की 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑटर्स जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 3 स्पीसीज़ हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे मैनेजमेंट प्लान में। इसमें 2 स्पीसीज़ जो हैं वो लगातार उनकी साइटिंग होती है और तीसरी स्पीसीज़ जो है वो थोड़ी रेयर है। तो जो भी ऑटर्स की स्पीसीज़ है वो यहाँ पर वो शेड्यूल्ड स्पीसीज़ है और उनको जो प्रोटेक्शन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह से पालन किया जाता है। और ऑटर्स की जो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है वो बहुत ही हाई है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमल सैंड में बन रहे मोटर पुल के निर्माण के दौरान उड़ रही धूल इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में BRO के आला अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका, लेकिन BRO उनकी सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि BRO के द्वारा सड़क कटिंग के दौरान उनके खेतों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पुल
का निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें मैं कई टाइम्स हम देख रहे हैं, जो हम आते जाते रहते हैं, हम लोग भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो कई टाइम से वहाँ पे पुल का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे धूल धक्कड़ इतनी उड़ रही है और वहाँ पे सड़क का डामरीकरण भी नहीं हुआ, जिससे कि धूल धक्कड़ काफ़ी उड़ रही है। इस कोरोना काल में जहाँ आदमी को ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वायु पॉल्यूशन वहाँ पे जो है कि एयर पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है धूल धक्कड़ से, और पानी की व्यवस्था बीआरओ की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे द्वारा बीआरओ के कई आला अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनके कानों में जू तक नहीं लगी है। जैसे मुझे आपके द्वारा अवगत कराया गया, आपके सामने ही मैंने OIC ब्रिज जो है मेजर, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आज या कल में एक टैंकर की व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित कर लेंगे। मैंने मेजर साहब को कहा है, वो जल्दी ही जो संबंधित उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि उनके पास 2 टैंकर हैं वर्तमान में, जिसमें से एक खराब चल रहा है जो वर्कशॉप में है, और दूसरा टैंकर उनका जो मेजर साइट है नारायणगढ़ में, वहाँ पे कार्यरत है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी। चमोली के पीपलकोटी में जल विद्युत परियोजना कंपनी में कार्य कर रहे वर्करों को 6 महीने से वेतन न मिलने और 70 कर्मचारियों को हटाने को लेकर वर्करों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद से काम ठप पड़ा हुआ है। जबकि वर्करों का आरोप है कि अभी कंपनी में 30% भी कार्य नहीं हुआ और अभी से ही कंपनी का ये रवैया मजदूरों के हित में ठीक नहीं है। और ये कोविड की जो सिचुएशन के अंतर्गत कम से कम 5, 6, 7 महीना आज प्रवेश होने जा रहा है और लेबरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। जब लेबरों से हद हो गई, जब बार बार प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, यहाँ के जो PM है उनको ज्ञापन दिए गए, उसके बाद भी सरकार सुनने को राजी नहीं है। और उसके बाद लेबर जो यहाँ पे अपना फेडरेशन है, जो लेबर के यूनियन के जो पूरे अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ सभी लोगों ने एक मन बनाया है और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन होने जा रहा है। और कि हमें हमारी 5-6 महीने की तनख्वाह जो रुकी हुई है, उसमें से कम आप 3 महीने की तनख्वाह आप दे दें। जो मेडिकल जो बोनस है, जो समय से मिलना चाहिए था, मैनेजमेंट की ओर से हमेशा आश्वासन है, टाइम पे कोई भी चीज़ हमें नहीं दी जा रही है। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है? 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे वर्करों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि फैमिली चलाना मुश्किल हो गया। पूरे कंपनी कैंपस में पूरे भारतवर्ष से बाहर से आए हुए वर्कर काम करते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होगी वो ना फैमिली को चला पा रहे हैं, ना खुद अपनी जो दैनिक सामान की जो व्यवस्था है उसको खरीद पा रहे हैं। रैनी तपोवन देवी आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए शासन के द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप 153 लापता लोगों के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किए गए थे, जिसमें से 42 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद अनुग्रह अनुदान मद से सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। 4-4 लाख की दर से कुल 3 करोड़ 68 लाख रुपए की सहायता धनराशि वितरित की गई है। हमारे जो तपोवन में आपदा आई थी उसमें कुल 92 लोगों का अभी तक फाइनल मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है और उनको सभी को 4 लाख की दर से अभी 3 करोड़ 68 लाख रुपए भी मुआवजे के रूप में वितरित किया जा चुका है। बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन करने की मांग को लेकर 12 दिन से अन्न और जल का त्याग कर रहे मौनी बाबा ने गुरुवार को उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुरोध के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन करने से और उत्तराखंड के शांति के लिए और भारत की शांति के लिए निवेदन करने से हम आज से अन्न जल का त्याग कर रहे हैं। उन सभी को आशीर्वाद है, भगवान बद्री साहब सभी को आशीर्वाद करें और आपके निवेदन से ही हम लोग ये सब शांत कर रहे हैं, अपने अनशन को विराम दे रहे हैं। जय बद्री साहब। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की वजह से दुकानें न खुलने से व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला भी फूंका। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानों को जल्द से जल्द खोलने के आदेश दिए जाएं। बहुत लंबे समय से सरकार का सहयोग कर रहे हैं और कई बार निवेदन कर चुके हैं कि अब बाजार को धीरे धीरे खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री हैं कि उनसे हमारी बात हुई है, आपदा मंत्री से हमारी बात हुई है, स्मृति उनियाल से, चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है, बंशीधर भगत, मदन कौशिक, इंदिरा हृदय से हमारी बात हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में आ चुके हैं और उनको कोई जनता की फिक्र नहीं है। सचिवालय के जो कुछ आला अधिकारी जो उनको समझाते थे वही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तालिबानी सरकार जैसी हो गई है, उसको जनता की कोई चिंता नहीं है। उत्तराखंड सरकार के टी बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा के पनवा नौला में स्थित ग्राम बीना मल्ली नौला में
चाय बागान नर्सरी विकसित किया गया है। इस चाय बागान में 30 से 35,000 पेड़ उगाए गए हैं। इस नर्सरी में गांव की गरीब महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। नर्सरी से भूमिहार किसानों के बंजर पड़े खेतों का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं नर्सरी तक पहुंचने के लिए बनी कच्ची रोड में आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसे पक्का करने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।